हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक सी देखी जा रही है, अगर महागठबंधन की बात करें तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर क्लियर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव फर्स्ट फेज का चुनाव का चारों सीट बिहार लोकसभा के प्रत्याशी को सिंबल भी दे चुके हैं। इससे ये कयास लगाई जा सकती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। आज उसी पे बात करने के लिए आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी हमारे साथ है। रामवृक्ष जी, क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक है ना अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ठीक है। और आपने बोला कि महागठबंधन 4 टिकट बांट दिया है, तो बिहार में हम लोगों के पास 40 टिकट है। और महागठबंधन में जो हमारे साथी हैं, चाहे लेफ्ट के साथी हो चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे और जो साथी आने वाले हैं, उन लोगों को सीट को छोड़ के हम लोग अपना टिकट बांट रहे हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि महागठबंधन में टूट है, फूट है या कोई गुट है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? वह सब क्लियर है। वह बात हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी जान रहे हैं, और जो माले का जो बड़े नेता है वह भी जान रहे हैं। आज से कल तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, सभी लोग का सीट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन ये पहली बार देखी जा रही है, जो अगर आप एनडीए की बात करें तो उधर पहले ही क्लियर हो गया कौन दल कितने सीटों से आ रही है, लेकिन आपके तरफ दल के तरफ से सीट क्लियर ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सीट बट रहा है, सिंबल बट रहा है। एनडीए में मारा मारी है। आपने देखा होगा कि जीतल एमपी का एनडीए टिकट काट दिया है। तो उसमें मारा मारी है, उसके पास जगह कम है और गठबंधन बहुत बड़ा हो गया है। अब जो मांझी जी कहते थे हमको एगो रोटी पेट नहीं भरेगा एगो रोटी में, वो मांझी जी के केगो रोटी मिल गया, अब वही रोटी लेके नाच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कहते थे कि किसी भी हाल में हम 6 सीट से नीचे मानने वाले नहीं है, तब एक उसको भी डुग मिल गया है। तो इस ढंग से उसमें एनडीए गठबंधन में सीट का मारा मारी है, जिसके चलते उन लोगों का डर था कि हमारा एमपी दूसरे में टूट के चल जाएगा, पार्टी में टूट फूट हो जाएगा, जिसके चलते वह लोग धरफरी में अपना टिकट बांट दिया और सीट शेयरिंग कर लिया। हम लोगों के पास वैसा कोई धरफरी नहीं है, हम लोगों का तमाम सीट है और जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी से जो महागठबंधन के साथी है, उनको बातचीत हो गया है, उनका सीट छोड़ के ही हम लोग उम्मीदवार। रामवृक्ष जी, बात ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कल भी वो राबड़ी आवास पहुंच रहे थे, काफी नाराज धरफरी में, क्या कहेंगे आप? कोई नाराजगी, किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, चाहे वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हो चाहे लेफ्ट के साथी हो, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, कहीं से कोई बात नहीं है। सब लोग हम लोग एक साथ हैं और आप लोग सब लोग देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पप्पू यादव जैसा लोग को कांग्रेस में विलय करा दिया है और कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी का जहां तक सवाल है तो अखिलेश जी से भी हम लोगों के नेता का अच्छा तालमेल है, और अगर थोड़ा बहुत कोई बात भी होगा तो हमारे नेता बैठ के उस बात को दूर कर लेंगे। लेकिन देखिए, अब जो देखा जा रहा है, ये कयास लगाई जा रही है कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी शायद उसे नहीं मिल पा रही है। नहीं, वो ठीक है, जितना सीट मांग रही थी कांग्रेस 9-10 सीट मांग रही थी, लेकिन और जो गठबंधन में साथी आ गए हैं आने के लिए तैयार हैं, चाहे सहनी जी हो चाहे पारस जी हो चाहे और हो, तो गठबंधन में हर लोगों को सामंजस्य बैठाना है। तो हो सकता है कि जितना सीट पर हम लोगों को भी लड़ना था आरजेडी के, उसमें से 2-1 कम पर हम लोग भी लड़ेंगे, कुछ कम पर कांग्रेस भी लड़ेगा। तो इस ढंग से तमाम लोग को साथ में लेके चलने में थोड़ा बहुत तो परेशानी होता ही है, और वैसा कोई बात नहीं है। हम लोगों का गठबंधन ठीक है, सीट शेयरिंग भी हो चुका है। यह सब सिर्फ आपके मीडिया में या हवा तैर रहा, और कहीं कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक है। कितने सीट आप जीतेंगे इस बार? इस बार 40 पार। 40 पार हो जाएगा? 40 पार, 40 सीट ही है, पार की बात कर 40 पार कर देंगे जीत के इस बार। 40 वो सीट हम जानते हैं, लेकिन इस बार 40 पार। कहाँ पे रुकेंगे 40 पार होकर? 40 पार होके इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के हटा के वहां समाजवादियों का झंडा लहरा के ओकर बादे रुकेंगे हम लोग। सदन तक पहुंचेंगे? एकदम पहुंचेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रामवृक्ष जी, एक सवाल, आखिरी सवाल होगा लास्ट में, ये जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है कब तक ये क्लियर आप लोग कर देंगे कि सीट कांग्रेस के खाते में इतने जा रही है और दल किस खाते में इतने जा रही है?
बहुत जल्द हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्लियर हो जाएगा 1 से 2 दिन में। लेकिन आपको यह नहीं पता चल सकेगा, इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला फेज का चुनाव हो, दूसरा फेज का चुनाव हो, सीट क्लियर होने में थोड़ा दिक्कत समय जो लगे, लेकिन जिस फेज का चुनाव होगा, जिसका जो सीट कहा हुआ है उसको वह मिलेगा। लेकिन दल वाइज सीट क्लियर नहीं करेगी गठबंधन? दल वाइज सीट क्लियर करेगी, बहुत जल्द करेगी। जिसको जितना लड़ाना है उसमें ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। सब सामान्य है? सब समान है और सब लोग गठबंधन के हम लोगों के साथ है। चलिए, तो सुन रहे थे रामवृक्ष सदा को, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव टिकट का बंटवारे कर रहे हैं, लगातार सिंबल भी दे रहे हैं प्रत्याशी को। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन के बीच और दलों के साथ समन्वय राजद कैसे बैठा पाती है, बना पाती है, क्योंकि कांग्रेस का भी अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है अभी, और ये अब देखने का विषय होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, आगे की क्या रणनीति बनती है। चलिए, फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहें पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।